हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू इंक्रीज फार्मा सेल्स, पर्टिकुलरली फॉर द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पर्सपेक्टिव। मतलब कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो उनको जो मंथ का टारगेट दिया गया है, जैसे कि 1 लाख की सेल करनी है, 2 लाख की करनी है, 5 की करनी है, 8 लाख की करनी है, तो वो अपनी सेल कैसे इंक्रीज करें। यहाँ पर पर्टिकुलरली हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपनी सेल कैसे इंक्रीज करें उसके बारे में जो भी पॉइंट्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के इंटरव्यू क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड कुछ लेक्चर दे चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहली बात कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपनी सेल कैसे इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स उसको ध्यान देने हैं। पहला, जो डॉक्टर से उसकी रिलेशनशिप है वो वाला पॉइंट जो है डॉक्टर्स मैनेजमेंट। सेकंड है प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ओके। थर्ड जो है केमिस्ट मैनेजमेंट, क्लियर। एंड फोर्थ जो है कंपनी की जो स्ट्रेटजी है वो कितना अच्छे से फॉलो अप कर रहा है, वो सारे मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम डॉक्टर्स के बारे में बात करते हैं कि डॉक्टर्स को कैसे मैनेज करेगा। तो यहाँ पर देखिए, कंपनी जो है डॉक्टर्स की लिस्ट उसको देती है। जो भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है जिस एरिया में वो वर्क कर रहा है उसके एटलीस्ट 100 to 200 जो भी डॉक्टर्स हैं उसकी लिस्ट दी जाती है। तो वो लिस्ट तो कंपनी ने दे दी, बट यहाँ पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डॉक्टर हैं वो ढूंढने हैं कि उसके जो पोटेंशियल डॉक्टर हैं वो कौन से हैं। तो ये जब वो कॉलिंग करेगा, जब उसको फीडबैक मिलेगा डॉक्टर्स का लोड देखेगा कि कौन से डॉक्टर की जो पॉपुलरिटी इंक्रीज हो रही है, किसकी डिक्रीज हो रही है, कौन किस सेगमेंट में वर्क कर रहा है, किसके पास गांव के पेशेंट आ रहे हैं, किसके पास सिटी से अच्छे पेशेंट आ रहे हैं। तो ये जो आपको सारा डॉक्टर्स का फीडबैक पता लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो पोटेंशियल डॉक्टर हैं आपके प्रोडक्ट के हिसाब से उनकी लिस्ट बनाएं। उसमें ये देखें कि कौन से डॉक्टर्स को आपको सिंगल विजिट करना है, कौन से डॉक्टर को डबल विजिट करना है, उनको अच्छे से सेग्रीगेट कर ले। जब आपकी डॉक्टर से पोटेंशियल लिस्ट बन जाएगी तो आपको जो है अपने डॉक्टर पर फोकस करना है कि ये जो आपके पोटेंशियल डॉक्टर हैं यही आपको सेल लाकर दे देंगे। तो अब आपका काम क्या हो गया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरे फोकस डॉक्टर हैं या मेरे पोटेंशियल डॉक्टर हैं, यही मुझे सेल ला कर देंगे। तो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपका क्या काम है, आपको उन डॉक्टर्स के साथ में अच्छी अपनी लाइजनिंग बनानी है। मतलब, और वो लाइजनिंग कैसे बनेगी, आपकी डॉक्टर कॉलिंग से बनेगी। आप अच्छे से अपने ब्रांड के बारे में बताएंगे, अपने ब्रांड की वैल्यू बताएंगे, ब्रांड की यूएसपी बताएंगे और उसके पोटेंशियल बेनिफिट बताएंगे। और डॉक्टर से इस तरह से आपका बिहेवियर होगा कि आपकी एक लाइजनिंग बन जाए आपके डॉक्टर के साथ और विद द कंपनी। तो अगर ये सारी चीज़ें हुई और आपकी डॉक्टर से लाइजनिंग बन गई तो आपकी सेल इंक्रीज होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट के थ्रू अपनी कंपनी की जो इमेज बनाई है और आपके ने जो डॉक्टर से रिलेशन बनाया है वो सारी चीज़ें जो आ गई हैं वो एक बॉन्ड का काम करेगी। वो एक ट्रस्ट होगा, लॉयल्टी होगी, और उस ट्रस्ट और लॉयल्टी के बेस पर जो है आप पेशेंट को भी बेनिफिट पहुंचाएंगे और आपकी सेल भी इंक्रीज होगी। तो पहला आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके पोटेंशियल डॉक्टर हैं और ये पोटेंशियल डॉक्टर जो हैं वो आपकी सेल इंक्रीज करेंगे। और यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि जो भी डॉक्टर को आपने फोकस किया है उस पर आप एक साथ 5 से 10 ब्रांड फोकस मत करो। आप एक डॉक्टर पे 2 से लेकर 4 ब्रांड ही, मतलब 2 से 2, 3, 4 इतने ही ब्रांड फोकस करो, क्योंकि एक डॉक्टर पे बहुत सारे ब्रांड फोकस करोगे तो, क्योंकि डॉक्टर के पास भी काफ़ी सारे एमआर है, उसके पास भी काफ़ी सारे, हर एमआर का अलग अलग जो है रिक्वेस्ट रहता है। तो हम एक डॉक्टर पे 2 या 3 ब्रांड ही फोकस करेंगे और अलग अलग डॉक्टर पे अलग अलग ब्रांड फोकस करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, क्लियर से। और डॉक्टर को फोकस हम बिना आरसीपीए के नहीं करेंगे। आरसीपीए तो आपको पता ही है, रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट। तो अगर आपको अपनी सेल बढ़ानी है तो आपको आरसीपीए तो अच्छे से करना होगा, और आपको अच्छी आरसीपीए आपको अच्छे से पता है तो आप डॉक्टर पर उसके अकॉर्डिंग फोकस करो, क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हमारा आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे ये है कि हमने अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से मैनेजमेंट करना है। मतलब हमने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से
इन्फॉर्मेशन रखनी है, अपने प्रोडक्ट के एडवांटेज, यूएसपी, ये सब कुछ डॉक्टर को बतानी है। अगर आपने अपने प्रोडक्ट की एडवांटेजेस बता दिए, उसके कंपिटिटर्स के बारे में जान लिया कि उसके कंपिटिटर की क्या डीलिंग है, ये सब कुछ आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, तो उससे क्या होगा, प्रोडक्ट का मैनेजमेंट अच्छा हो गया तो आपकी सेल और बढ़ेगी। थर्ड जो है, आपकी कंपनी ने क्या आपको स्ट्रेटजी दी है, उसको आपको फॉलो करना है। जनरली क्या होता है, कंपनी आपको एक फॉलो अप लिस्ट देती है, बट मोस्टली एमआर उसको ढंग से फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो आपको ढंग से फॉलो करना है। जब कंपनी ने कोई टूल दिया है तो उस टूल को अच्छे से अप्लाई करो, कोई एक्टिविटी दी है तो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करो। एक्टिविटी को परफॉर्म करने से आपका क्या होगा, सेल इंक्रीज होगी। अगर आप एक्टिविटी परफॉर्म टाइमली नहीं करते और जब कंपनी की तरफ से प्रेशर आता है या मैनेजर की तरफ से प्रेशर आता है तब आप एक्टिविटी कर दें तो आपको टाइमली रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जितना आप पंक्चुअलिटी रखेंगे, जितनी एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म करेंगे, उतना आपकी जो है डॉक्टर से लाइजनिंग बनेगी, रिलेशन बनेगी, क्योंकि अब उतनी बार आपकी मीटिंग होगी डॉक्टर से। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो भी कंपनी ने स्ट्रेटजी दी है, क्योंकि कंपनी की स्ट्रेटजी वर्क करती है, बट जनरली क्या होता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उसको ढंग से फॉलो नहीं करता, उसको आपको ढंग से फॉलो करना है। क्लियर? तो कंपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। और जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डॉक्टर्स का हो चाहे वो केमिस्ट शॉप पे हो, फॉलो अप बहुत ज़रूरी होना चाहिए। क्लियर? तो इससे भी हमारी जो सेल इंक्रीज होगी। फर्दर प्रोडक्ट पे ही हम बात करते हैं। प्रोडक्ट पे और क्या है, जनरली जितने भी एमआर है वो कम कॉस्ट वाला प्रोडक्ट सेल करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो कभी कभी आप ये भी देखिए कि जैसे जो ऐसा ब्रांड जो है जिसकी कॉस्ट ज़्यादा है तो आप उस पर भी फोकस करिए, क्योंकि आपका जिसकी कॉस्ट ज़्यादा है अगर उसका एक बॉक्स भी सेल हुआ तो वो जो कम कॉस्ट वाले 3 बॉक्स के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो अगर जो हायर कॉस्ट वाला है उस पर भी आप फोकस करें, कुछ डॉक्टर पर आप उसके लिए फोकस करें कि ये जो हायर कॉस्ट वाला ब्रांड है उसकी यूएसपी बहुत ज़्यादा है और पेशेंट पे बेनिफिट ज़्यादा है, तो जो अच्छे पॉकेट वाले पेशेंट है डॉक्टर उन पर प्रेस्क्राइब कर सकता है। तो अगर डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा तो आपके ब्रांड की सेल भी होगी और उस पर डॉक्टर्स को अच्छे रिजल्ट अगर मिल रहे हैं तो डॉक्टर ज़रूर उस हायर ब्रांड को सेल करेगा। आपने देखा ही होगा जैसे कि एप्पल का फ़ोन है और सैमसंग का फ़ोन है या किसी और कंपनी का एमआई का फ़ोन है, तो एप्पल का 1 फ़ोन और एमआई के 3 या 4 फ़ोन बराबर हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि हायर ब्रांड अगर सेल होगा, हाई कॉस्ट वाला ब्रांड सेल होगा तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो आप उस पर भी फोकस करें। और दूसरा, अगर आप कार्डियक डिवीजन से हैं या सीएनएस के डिवीजन से या स्किन के डिवीजन से हैं तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, जैसे कार्डियक के प्रोडक्ट हैं काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चल रहे हैं, डायबिटीज़ के प्रोडक्ट हैं लाइफ लॉन्ग चलते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट पे भी फोकस करें जो कि लॉन्ग टर्म चलते हैं। वो अगर एक बार मार्केट में इस्टेब्लिश हो गए तो वो फिर लॉन्ग टर्म सेल देंगे। जैसे कि आपने कोविड में देखा होगा ओटीसी का प्रोडक्ट है डोलो, तो पहले मेटासिन चलता था या क्रोसिन चलता था, अब हर बच्चे के नाम मुंह पे डोलो है। मतलब डॉक्टर प्रेस्क्राइब भी नहीं कर रहा तो भी बुखार में लोग पैरासीटामोल नहीं बोल रहे हैं, बुखार में लोग डोलो बोल रहे हैं, जबकि डोलो तो ब्रांड है। पर वो पब्लिक के मुंह पर इतना चढ़ गया है कि हर कोई ओटीसी में भी जाके जो है वो डोलो की डिमांड कर रहा है। तो ये कंपनी की स्ट्रेटेजी होगी पब्लिक के मुंह पर चढ़ जाए। क्लियर? और डॉक्टर के मुंह पर भी जो है प्रोडक्ट चढ़ जाना चाहिए। तो अगर वो इस तरह से आपका प्रोडक्ट चढ़ गया तो फिर आपकी सेल जो है बहुत इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका जो है टूर की प्लानिंग, क्योंकि जैसे आपको कोई एरिया दिया हुआ है, सपोज करो आपको उदयपुर जोन दिया हुआ है, तो उस उदयपुर के आसपास जो भी हैं, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है या और भी जो एरिया मिला हुआ है, तो आपकी जो टूर होगा लोकल सिटी में तो होगा ही सही, बट आप बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सलुम्बर या और भी जो एरिया हैं वहाँ जाते हैं तो आपका एक डे फिक्स होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया इंटरव्यू वाले लेक्चर में कि अगर आप जब किसी टूर का प्लान करते हैं तो हमेशा ऐसा करिए कि जैसे आप सोमवार को किसी पर्टिकुलर एक एरिया में जाते हैं, सोमवार को ही उस डॉक्टर से मिलते हैं, तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप सोमवार को ही इससे मिले। उससे डॉक्टर को क्या माइंड में रहेगा कि ये जो एमआर है वो सोमवार को आता है, तो एक आपका जो है फिक्स हो जाएगा कि ये उसी दिन आता है। तो उससे भी क्या होता है, एक रिलेशनशिप बनाने में और प्लानिंग करने में अच्छा रहता है। क्लियर? और उससे भी सेल इंक्रीज होती है। ये कुछ प्लस पॉइंट है जो कि अच्छी टूर प्लानिंग के फ़ायदे आपको बताते हैं। नेक्स्ट,
जो है आपको अपने प्रोडक्ट के जो ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, जैसे केमिस्ट की शॉप की तरफ से आ रहे हैं या डॉक्टर की तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो उनकी हैंडलिंग आप अच्छे से करो। आप जो भी ऑब्जेक्शन आए आप कंपनी को फॉरवर्ड करो, कंपनी की तरफ से जो रिप्लाई आए वो आप अच्छे से कन्वे करो, उनको अच्छे अपने पॉइंट्स बताइए कि इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है, आगे दोबारा से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। मतलब जितनी अच्छी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगी और उनका सॉल्यूशन जितना अच्छा होगा डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और केमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऑब्जेक्शन की हैंडलिंग अच्छी होगी तो आपका प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छे से सेल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपकी रेंज में जिस भी डिवीज़न में आप कर रहे हैं उसमें कुछ ओटीसी प्रोडक्ट हैं तो आप केमिस्ट के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाएं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि ओटीसी प्रोडक्ट जो भी हैं वो केमिस्ट जितना सेल करेगा वो, क्योंकि आप हिंदुस्तान में जो है ओटीसी प्रोडक्ट जो है केमिस्ट भी बहुत सेल करता है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट चलते हैं। तो अगर आप केमिस्ट की शॉप, केमिस्ट के साथ में अच्छा जो है आपका लाइजनिंग होगा तो आपका प्रोडक्ट अच्छे से सेल होगा। तो यहाँ पर आप उनको अच्छी स्कीम दिलवा सकते हैं कंपनी से कह के, जो आपके पोटेंशियल स्टोर हैं। जैसा मैंने पहले तो आपको बताया कि पोटेंशियल डॉक्टर आइडेंटिफाई करो, इसके अलावा पोटेंशियल स्टोर भी आइडेंटिफाई करो। कुछ तो पोटेंशियल स्टोर जो हैं वो हॉस्पिटल के सामने या डॉक्टर के आसपास होते हैं, बट कुछ पोटेंशियल स्टोर ऐसे भी होते हैं जैसे कोई कॉलोनी में है, अच्छी कॉलोनी की अच्छी स्ट्रेंथ है और उस कॉलोनी में एक ही शॉप है, तो आप, या मार्केट में कोई शॉप है, कॉर्नर की शॉप है जो अच्छी चलती है, जिस पे फुटपाथ अच्छा है, तो ऐसी शॉप पर भी आप फोकस करो जहाँ का काउंटर बहुत अच्छा है। उस काउंटर्स के साथ आप अच्छी लाइजनिंग बनाएं, उनको अच्छी डील्स दें। कुछ काउंटर्स को आप अच्छे से डील बनवा सकते हैं कंपनी के थ्रू कि यहाँ पर हम अच्छी डील देंगे तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा सेल होगा। तो आप डॉक्टर के साथ साथ पोटेंशियल केमिस्ट को भी आइडेंटिफाई करें, तो ये आपकी सेल में चार चांद लगा देंगे और डेफिनेटली आपको सेल कंप्लीट करने में, आपका टारगेट कंप्लीट होने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर आई होप जो भी मैंने आपको सेल इंक्रीज़ करने के जो पॉइंट्स बताए हैं वो पॉइंट्स अगर आपने कर लिए तो आई होप आप लोगों की सेल ज़रूर बढ़ेगी। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, अपना रिप्लाई दूंगा। और अगर आप लोगों को ये कंटेंट जो भी मैंने दिया है, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने हमारे फ्रेंड्स को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद।